नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हर हर महादेव की गूंज के बीच जब लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हिमालय की ओर रवाना होते हैं तो ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं होती, बल्कि ये आस्था, विश्वास और भावनाओं का एक अनोखा संगम होता है। लेकिन ऐसी ही पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के रामबन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामबन के चंद्रकोट इलाके में हुए उस सड़क हादसे की जिसमें अमरनाथ यात्रियों की 5 बसें एक के बाद एक आपस में टकरा गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों का काफिला लंगर साइड के पास कुछ देर के लिए रुका हुआ था। अचानक एक बस का ब्रेक फेल हुआ और उसने दूसरी बसों को टक्कर मार दी। देखते ही देखते 5 बसें एक दूसरे से भिड़ गईं। हड़कंप मच गया, चीख पुकार गूंज उठी। लेकिन किस्मत की बात कहिए या प्रशासन की तत्परता कि 36 लोग घायल तो हुए, लेकिन किसी की जान को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। अस्पताल में इलाज चल रहा है लोगों का, घायलों का, और कई श्रद्धालु अब ठीक होकर अपनी यात्रा पर फिर से निकल भी चुके हैं। प्रशासन की तत्परता, डॉक्टरों की मेहनत और सुरक्षा बलों की सजगता ने इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ी त्रासदी में बदलने से रोक लिया। मौके पर पहुंचे डीसी मोहम्मद इलियास खान, स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर जो व्यवस्था संभाली है उसकी सराहना की जा रही है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं इस हादसे की पूरी कहानी, प्रशासन की मुस्तैदी, श्रद्धालुओं की हिम्मत और वो संदेश जो हर साल लाखों लोगों को इस पवित्र यात्रा पर खींच लाता है कि आस्था के सामने हर डर छोटा होता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रामबन का चंद्रकोट, जहां अमरनाथ यात्रा का जोश अपने चरम पर था। भक्तों का काफिला बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला था, लेकिन अचानक सड़क पर मंजर बदल गया। लंगर साइट के पास 5 बसें जो श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी, एक के बाद एक आपस में टकरा गईं। सड़क पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक बस का ब्रेक फेल होना इस हादसे का कारण बना। इस टक्कर में 36 श्रद्धालु घायल हुए, लेकिन शुक्र है कि चोटें मामूली थी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री रुककर बस से उतर रहे थे और एक बस बेकाबू होकर दूसरी बस से जा टकराई। हादसे की सूचना मिलते ही रामबन प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा बलों की टीमें और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तेजी से मौके पर पहुंचे। घायल श्रद्धालुओं को फौरन जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना देरी के इलाज शुरू किया। जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद रफी ने बताया कि हादसे में कुल 36 यात्री घायल हुए हैं। सभी का इलाज यहीं किया गया और किसी को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तक 10 यात्रियों को छुट्टी दे दी गई है और बाकी भी जल्द ठीक होकर छुट्टी पा लेंगे। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से हालात को संभाल लिया गया। अमरनाथ जी यात्रा के लिए जा रहे थे, इनकी बस जो है वो कोलाइड होगी दूसरी बस के साथ चंद्रकोट में। इसमें हमें 36 टोटल पेशेंट आए इंजर्ड, और सब वो माइनर इंजरीज है। हमने उनके सारे टेस्ट करवा लिए, एक्सरे जो भी है, तो हमने इनमें किसी को रेफर नहीं किया। तो इस वक्त तक हमने 36 रिसीव किए हैं, उनमें से हमने 10 को डिस्चार्ज कर दिया। रामबन के डीसी मोहम्मद इलियास खान ने हादसे के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायलों की मदद के लिए हर संभव इंतजाम किए। डीसी मोहम्मद इलियास खान ने कहा कि जब यात्री रुक कर उतर रहे थे तब एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिससे ये हादसा हुआ। 36 लोग घायल हुए हैं। हमने तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया। बाकी यात्रियों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया। जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस समय पर पहुंच गई थी। प्रशासन ने न सिर्फ घायलों की देखभाल की, बल्कि यात्रा को सुचारू रखने के लिए भी कदम उठाए। चंद्रकोट लंगर साइट है जो, वहाँ कुछ बसेस आके, तो जब वहाँ यात्री उतर रहे थे गाड़ियों से, तो एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। तो उसने आगे स्टैंडर्ड जो 4 गाड़ियां आगे खड़ी थी, तो उसने एक दूसरे हिट किया, तो गाड़ियां आपस में टकराई। उसमें टोटल 36 जो यात्री हैं वो इंजर्ड हुए हैं। आल यात्री जो है वो माइनर इंजरीज उनको हुई हैं। उनको वहां से फिर हमने मौके पे ही थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हम सब लोग उधर ही थे, तो वहां से उनको फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। यहाँ उनका हमने क्लोजली मॉनिटर किया, उनका ट्रीटमेंट वगैरह, बेसिक ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायर्ड था उनका, तो वो करवा के, तो अब जो बाकी वाले यात्री थे, क्योंकि वो गाड़ियां जो हैं वो ब्रेकडाउन हो गई थी, वो चल नहीं जा सकती थी, तो अल्टरनेट व्हीकल्स अरेंज करके तो बाकी यात्रियों को भेज दिया। ये जो यात्री माइनर इंजरीज वाले थे, तो इनके लिए भी हमने गाड़ी लगाई है, तो अब ये भी आगे यात्रा के लिए जा रहे हैं।
इस हादसे की गूंज स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तुरंत रामबन के डीसी मोहम्मद इलियास खान से बात की और पूरी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि हादसे में 36 श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं और सभी का इलाज जिला अस्पताल रामबन में हो रहा है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर पल नजर रखे हुए है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए गए हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो। जिला अस्पताल रामबन में अब राहत का माहौल है। 36 घायल श्रद्धालुओं में से 10 को अस्पताल के कुशल इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। बाकी घायल भी तेजी से ठीक हो रहे हैं और जल्द ही अपनी पवित्र यात्रा फिर से शुरू कर सकेंगे। प्रशासन ने घायलों की देखभाल के साथ साथ बाकी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया। समय पर पहुंची एम्बुलेंस और प्रशासन की तत्परता ने इससे को और गंभीर होने से बचा लिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ये हादसा न सिर्फ दुखद था बल्कि एक बड़ा सबक भी दे गया। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की नियमित जांच और सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है, ये रामबन का ये वाकया साफ बता रहा है। अमरनाथ यात्रा जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं और भक्तों की आस्था का केंद्र होती है, उसे ऐसे हादसों से मुक्त रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। रामबन प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है और सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। रामबन में अमरनाथ यात्रियों की बसों का ये हादसा भले ही एक झटका था, लेकिन प्रशासन की तेज कार्रवाई और डॉक्टरों की मेहनत ने स्थिति को संभाल लिया। 36 घायल श्रद्धालु अब तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनकी पवित्र यात्रा जल्द ही फिर से पटरी पर होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सभी ने एकजुट होकर ये सुनिश्चित किया कि भक्तों का सफर बिना रुकावट के जारी रहे। रामबन में हुआ ये हादसा भले ही कुछ मिनटों का था, लेकिन इससे मिली सीख जीवन भर के लिए काफी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा जहां हर साल लाखों श्रद्धालु शांति और दिव्यता की तलाश में निकलते हैं, वहां सुरक्षा की छोटी सी चूक से कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इस घटना ने ये फिर से साबित कर दिया है। लेकिन राहत की बात यह रही कि प्रशासन की मुस्तैदी और स्थानीय मेडिकल टीम की तत्परता ने बड़ी जनहानि को टाल दिया। आज जहां हादसों की खबर अक्सर अफरा तफरी और अनदेखी से जुड़ी होती है, वहीं रामबन प्रशासन ने दिखा दिया कि सही समय पर सही फैसले किस तरह जिंदगियां बचा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपायुक्त मोहम्मद इलियास खान और रामबन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जो तत्परता दिखाई है वो प्रशंसा के काबिल है। साथ ही श्रद्धालुओं की हिम्मत और संयम भी एक मिसाल बन गया। घायल होकर भी उनके चेहरों पर बम बम भोले का वही उत्साह बरकरार रहा। यह हादसा प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है कि इस जैसे लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी यात्रा में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और खासकर वाहनों की जांच की बात की जाए तो हर वाहन की जांच, हर रास्ते की निगरानी और हर यात्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और ऐसे घटना को ध्यान में रखते हुए वाहनों की, जो वाहन यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। वो सही तरीके से चलने वाले होने चाहिए, नहीं तो ऐसे हादसे पहाड़ी इलाकों में और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये भरोसे, भक्ति और भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। और जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालु का सफ़र सुरक्षित रहे। लोग यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सारा जो सफ़र है, ये यात्रा जो है, ये सुखद रहे, सुरक्षित रहे और सफल हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।